जाना है तब तो योग आयुर्वेद को अपनाना ही होगा। साल 1992 में 6 दिसंबर को किए गए बाबरी विध्वंस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज धर्म नगरी हरिद्वार में साधु संतों ने भी शौर्य दिवस मनाया। हरिद्वार के गौरी शंकर गौशाला आश्रम में कार्यक्रम आयोजित कर राम मंदिर निर्माण की लड़ाई में जान गंवाने वाले साधु संतों और कार्यसेवकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके बहुमूल्य योगदान को भी याद किया गया। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और परमात्म निकेतन धाम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान साधु संतों ने कहा कि शौर्य और पराक्रम से सनातन संस्कृति का उत्थान होता है, इसलिए अपनी संस्कृति के लिए मर मिटने वालों को याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज उन्हीं के बलिदान से ही अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का सपना पूरा हो रहा है। सभी को याद होगा भगवान श्री राम के लिए किस तरह आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, किस तरह से कारसेवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बाबरी विध्वंस में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। शौर्य दिवस इसीलिए जरूरी है जब शौर्य और पराक्रम से संस्कृति और सनातन का उत्थान होता है। जिन लोगों के तप से, पुरुषार्थ से, बलिदान से यदि हम ही उनको याद नहीं करेंगे, हम ही उसको लेकर के गौरव और गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसीलिए अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, अपनी संस्कृति के लिए मरने मिटने वाले, जीने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि हम अपने स्वाभिमान के साथ उनको स्मरण करें और शौर्य के साथ में आगे बढ़ने का संकल्प लें। तो वही कार्यक्रम आज यहाँ पर किया गया है। प्रथम शौर्य दिवस आदरणीय हमारे बाबा हठयोगी जी ने गौरीशंकर गौशाला में प्रारंभ किया है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का जो ढांचा ध्वस्त हुआ था, उसमें जिन कारसेवकों ने बलिदान दिया उसमें कुछ संत भी थे, तो ये एक प्रथम अच्छा प्रयास है। और हरिद्वार का जो एक भूमि का प्रभाव रहा है, अयोध्या आंदोलन की रूपरेखा की प्रथम मीटिंग सन 1986 में हरिद्वार से प्रारंभ हुई थी। तो अब चूँकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम का मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है और 6 दिसंबर जो कि उससे पहले आया है, तो इसलिए शौर्य दिवस का हम सब संतों ने, सरदर्शन साधु समाज ने मिलकर के इसको प्रारंभ किया है। और भारत का भविष्य शौर्यवान रहे, सारी प्रजा शौर्य से परिपूर्ण रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ ये सम्मेलन मनाया गया है।